नमस्कार एवरीवन। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपके कमेंट और सजेशन देखे। आपके स्नेह के लिए, आपके प्रेम के लिए आपका धन्यवादी हूँ। कुछ मित्र मेरा नाम जानना चाहते हैं। मेरा नाम तजिंदर है। अगर आप मेरे से कांटेक्ट भी करना चाहते हैं तो मैं अपना इंस्टा आईडी नीचे मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में भी। मेरा इंस्टा पेज है साइलेंस इन प्ले पोइट्री। आज की वीडियो में मैं अपने व्यूअर में से, अपने ही प्रिय मित्रों में से एक कमेंट, एक सवाल लेना चाहता हूँ, जिन्होंने मेंशन किया है कि होश के लिए कौन सी विधियाँ या प्रयोग कर सकते हैं, ऐसी कौन सी क्रियाएं हैं जिससे हमारा होश गहरा हो सके। उन्होंने एग्जाम्पल दी थी जैसे चलना, क्या उस पर ध्यान करें, ऐसी और भी उन्होंने जानना चाहा है, जानने की इच्छा प्रकट की है। तो इस सत्य की प्यास को देखकर अत्यंत प्रसन्नता होती है, खुशी मिलती है। आप इसे गहरा होने दीजिए। ये प्यास ही हमारी मंजिल बन जाती है, ये यात्रा ही अपने आप में आनंदित बन जाती है। तो आज मैं ये प्रयत्न करूँगा आपके साथ डिस्कस करने का, ये साझा करने का कि कैसे हम कुछ विधियों का प्रयोग कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम ज़्यादातर विधियाँ भी हमें बांध लेती हैं। तो अगर हम विधियों को शुरू करते हैं, विधियों पर ही रुक जाते हैं, तो वो भी हमारी यात्रा में कहीं ना कहीं हमारे लिए गलत साबित हो जाती हैं। वो स्टार्टिंग में अच्छी है, हमें शुरुआत करने के लिए, हमें उसकी ओर अग्रसर होने के लिए अच्छा लगता है, आनंद मिलता है, लेकिन विधि भी आपको बताने लग जाती है कि मुझे छोड़ दो। लेकिन अगर हम कितने सजग हैं, कितने ध्यान से जी रहे हैं जीवन को, जितनी हम ध्यान और सजगता से जिएंगे तब हम जान पाएंगे कि विधि भी क्या इस मस्तिष्क और शरीर की तरह एक लीनियरिटी, एक लूप का हिस्सा तो नहीं बन गई। तो इसलिए सजगता ही असल में हमारे लिए असली विधि होनी चाहिए। विधि है नहीं, ये सभी विधियाँ इसी को बढ़ाती हैं। तो आज जो मैं आपके साथ विधि शेयर करने वाला हूँ वो यही है कि जो हमने जाना कि संसार और शरीर माने मस्तिष्क और शरीर, ये एक है। अगर हमने वो ज्ञान से, इंक्वायरी से वो चीज़ जानने का प्रयत्न किया, तो आज हम उसी चीज़ को प्रैक्टिकल वे करेंगे, ध्यान से। तो ज्ञान और ध्यान या प्रेम, क्योंकि अगर हमें प्रेम है तभी हम जाने हुए को अप्लाई करते हैं ना। तो अगर हमने वो ज्ञान जाना, आज हम ध्यान से उसे अप्लाई करेंगे तो प्रेम बन जाएगा। तो यही दो पंख हमारे लिए उड़ान बनते हैं, सत्य को जानने के लिए, स्वयं को जानने के लिए। तो सीधा मैं शुरू करता हूँ मस्तिष्क और शरीर से। मस्तिष्क माने हमारे विचार, सोचना, बोलना, और शरीर आता है हमारी ज्ञान इंद्रियाँ। मैं कर्म इंद्रियों पर भी बात करूँगा कि कैसे हम संसार में कर्म करते हैं, लेकिन आज हम ध्यान की विधियों को सिर्फ शरीर तक करते हैं। शरीर से कैसे हम रिलेट कर पाते हैं ध्यान को, क्योंकि शरीर संसार अलग नहीं है अगर हम अच्छे से देखें। तो सोचने को भी अभी हम बात नहीं करेंगे, तो क्योंकि वो थोड़ा सा गहरा हो जाता है। तो शरीर पर आते हैं। जब मैं शरीर कहता हूँ, मैं आपके सामने 5 चीज़ें की बात करूँगा। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। शब्द सुनना, स्पर्श महसूस करना, रूप देखना, रस टेस्ट करना, गंध स्मेल। ये 5 ही चीज़ें जो हमारी सेंस ऑर्गन है, यही परसीव करती है संसार को, वर्ल्ड को। तो हमें ज्ञान होता है कि हम हैं, संसार है। तो अगर कोई विधि करनी है तो क्यों ना उस चीज़ पर ही करें जो कि इंक्वायरी भी हो और वो प्रैक्टिकली अनुभव भी बने। मतलब वो हमें बांध ही ना पाए, बल्कि वो हमें गहराई दे, हमारी सजगता को, हमारे स्वरूप को। तो इसलिए मैंने आज ये सोचा कि आपके साथ अगर विधि की बात करनी है तो उस पर ही करें जो कि हमें बांध ना सके। तो कैसे, सीधी विधि पर बात शुरू करते हैं। शब्द
स्पर्श, रूप, रस, गंध। फिर से सुनना, महसूस करना, देखना, टेस्ट करना और स्मेल करना। आप देखिए, आपकी सजगता क्या इसी से नहीं है। हम ये सब चीज़ें करते हैं पांचों, बस अब करना ये है कि इनको थोड़ा ध्यान से करना है। उसके लिए मैं छोटे छोटे प्रयोग बताऊंगा आपको। आपको स्टार्टिंग में पूरा दिन करने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करें, वैसे नॉर्मली हम ये सब करते हैं, बट अब थोड़ा अवेयर होकर ध्यान से करना है। स्पर्श शब्द को, और एक चीज़ और मैं यहाँ ऐड करना चाहता हूँ, ये पांचों जो हमने बताई ये इस तत्वों के साथ भी जुड़ी हुई हैं, वर्ल्ड के साथ भी जुड़ी हुई हैं। कैसे? ये शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध है जो आकाश तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व, जल तत्व और पृथ्वी तत्व से जुड़ा हुआ है। आकाश हमारे सुनने में मददगार है, सहायक है। वायु हमारी महसूस करने में, अग्नि ज्योति हमारी देखने में, जल हमारे टेस्ट के लिए, और वायु हमारे धरती, पृथ्वी हमारी स्मेल के लिए। तो आप इसे साइंटिफिकली देख भी सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल पृथ्वी की लेता हूँ। पृथ्वी स्मेल का ही काम है। जो जीव जंगल में रहते हैं उनकी स्मेल पावर कितनी ज़्यादा होती है, क्योंकि वो पृथ्वी से जुड़े रहते हैं। मतलब आप अगर जानना चाहें तो साइंटिफिकली इसे अप्रोच कर सकते हैं, जो कि हम आगे आने वाली वीडियोस में इस पर डिस्कस करेंगे। तो आज मैं सिर्फ विधियों के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा, इसलिए मैं संक्षिप्त उस पर बात कर रहा हूँ। तो क्या करें, वापस उस पर आते हैं। आप सुनने से शुरू करते हैं। दिन में आधा घंटा, 15 मिनट या 10 मिनट ऐसा रखें जब आप ध्यानपूर्वक कुछ सुने। वो आपका गीत हो सकता है, कोई भजन हो सकता है, किसी का सत्संग हो सकता है। उससे समझने के लिए मत सुने, बस उससे गहरे से सुने। उसका शब्द आ रहा है, वो बोला, उसके शब्द के साथ बहें, उस सुनने का आनंद ले। ये सबसे बढ़िया वर्ड है जो मैं यहाँ पर फिट करना चाहता हूँ। आनंद लेना है। चीज़ें हम ये पहले भी कर रहे थे, बट अब ये पांचों चीज़ें हमने आनंद से करनी है, लेने के लिए भी नहीं। जब आप किसी चीज़ को पूर्णतः ध्यान देते हैं, वो चीज़ आपको आनंदित करती है, बांधती नहीं। आनंद कभी भी बंधने से नहीं आता। जब आप आनंद में होते तो आप खुल जाते हैं, रिलैक्स होते हैं, तब आप ज़्यादा ओपन होते हैं। तो किसी भजन को सुनिए, किसी अच्छे संगीत को सुनिए, बस उसे सुनिए, उसका आनंद लें। प्रोसेस को एंजॉय करना है हमने, अगर आप सच में विधियों में इच्छुक हैं। दूसरा, स्पर्श आता है। हम दिन में कितनी चीज़ों को छूते हैं, कितना कुछ टच करते हैं, लेकिन फिर से वही बात, अब स्पेसिफिकली कुछ टाइम निकालिए या थोड़े अवेयर हो जाइए उस टाइम में। कहीं बैठे हैं, खाली बैठे हैं, जैसे अभी मैं बैठा हूँ, मुझे मेरी स्किन जो है इसको हवा स्पर्श कर रही है, तो मैं महसूस कर रहा हूँ वो ठंडक। थोड़ा मुझे पसीना आया हुआ है, तो जब हवा छूती है तो मुझे ठंडक महसूस होती है। अगर मैं थोड़ी देर ना बोलूँ, मैं इसमें ठहर जाऊँ, तो मैं बस मेरा बोलने को मन ही नहीं करेगा। तो वो आनंद इतना गहरा है कि शब्द भी नहीं उठ पाते। तो स्पर्शता को, टच को गहरा कीजिए। कभी अपने हाथों को महसूस कीजिए टच करते। ये आपका होश तो गहरा कर ही रही है। अगर इसके लिए मैं साफ वर्ड यूज़ करूँ तो वो ये है कि जब आप इसे गहरे से करेंगे तो ये आपको होश में ले ही जाएंगी। आप ही होश हैं। होश गहरा हम इसलिए कहते हैं क्योंकि हम होश से जीते नहीं। जब हम चीज़ें होश से करते हैं तो जितना जितना होश गहरा होता है, हम होशी बनते जाते हैं। तो ये हो गया टच का, स्पर्श का। तीसरा आता है शब्द, स्पर्श, रूप। आप चीज़ों को देखिए, अभी उनको कोई नाम कुछ मत, जस्ट देखिए। कभी उड़ते पक्षी को देख लीजिए आसमान में, कभी अपना ही चेहरा देखिए। हम रोज़ तैयार होते हैं, जाते हैं, सजते संवरते हैं। कभी अपनी आँखों को देखिए, अपने नाक को देखिए, अपने शरीर को देखिए, अपने हाथों को देखिए। अगर आप सच में बहुत गहरे हैं, आप प्यास जगाते हैं, तो कभी कंपैरिजन नहीं कहना चाहूँगा, कभी
रिलेट कीजिए, एक मृतक शरीर है और एक आप हो। आप देखिए, ये ध्यान का प्रयोग भी है और इंक्वायरी भी, कि उस मृतक शरीर में आप में क्या फ़र्क है। उसके भी अभी उसका संस्कार नहीं हुआ, तो उसके भी अभी कान, आँख सब कुछ है, सब कुछ शरीर अभी मानो वो ताज़ा उसकी मृत्यु हुई है, तो वो सब कुछ था। आप में क्या फ़र्क आ गया और उसमें और आप में। आपकी आंखें भी अभी देख रही हैं, आंखें तो उसके पास भी हैं, कान आपके ही क्यों सुन रहे हैं, उसके पास भी तो हैं। यही चेहरा, यही हाथ जो स्पर्श करके महसूस कर पाते थे, अब उसको टच करते वो हाथ उसके महसूस नहीं कर पाते, उसका चेहरा महसूस नहीं कर पा रहा। तो आप जानेंगे कि शरीर नहीं है जो ये करता है, बल्कि शरीर की अलाइवनेस भी उस लाइफ से है। तो आप वो क्या है, लाइफ, वो पूर्ण होश ही तो आप हैं। तो जब आप ये देखेंगे तो आप देखने की कला को निखार रहे हैं। आप ये गहरा हो रहे हैं कि आंखें नहीं देख रही, आंखों से देखा जा रहा है, तो मैं तो वो हूँ। जब ये चीज़ें आप में गहरी होंगी, ये सिर्फ बातें मत कीजिए, ये समय मांगती है चीज़ें। समय माने क्या, हमारी गहरी प्यास, हमारा पूर्ण होश मांगती हैं ये चीज़ें। हम बस भाग दौड़ में नहीं जी पाते जीवन को वैसा। अगर जब हम जीवन को वैसा जीना शुरू करेंगे तो उसके हर एक छोटे कृत्य में आनंद के झरने हैं। आप रस का ले लीजिए, नेक्स्ट है रस, हमारा टेस्ट। आप कुछ खा रहे हैं, जल पी रहे हैं, दिन में कितनी बार पानी पीते हैं, हर एक बार तो नहीं होगा, लेकिन कुछ समय ऐसा रख लीजिए, 5 मिनट रख लीजिए, या कभी एक टाइम जब आप जल ग्रहण कर रहे हैं तो उस जल को बस उसका आपके अंदर गया, आपके होंठों से टच किया, जीवा में गया, अंदर गया, उसे महसूस करें यार क्या होगा, उसके साथ बहे, वो देखना वो जल ही आपको कितना मीठा लगने लगेगा। ऐसा ही खाने के साथ आप कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरा दिन जब भी खाना खाएं पानी पिए करें, शुरुआत छोटे से कीजिए, तब आपके कृत्य ही जो आप पहले भी कर रहे थे वही कृत्य आपके होश बनने लग जाते हैं। आप देखिए यहाँ पर एक जो हम गलती कर देते हैं कई बार, कि हम बहुत बड़े तल से शुरू करना चाहते हैं, हम हार जाते हैं। आप छोटी छोटी चीज़ों से शुरू कीजिए। जैसे मैंने कहा, जल दिन में बहुत बार पीते, लेकिन एक टाइम में जल ऐसे पीजिए कि बस उसको महसूस कीजिए, जल का उसका रस पान कीजिए। जब आप करेंगे तो वही रस एक आनंद के रस को भी पैदा करने लगता है। तब आप उसे बस उसमें डूबना चाहेंगे। तो गंध भी ऐसे है, गंध पृथ्वी से जुड़ा हुआ है। आप चीज़ों को जब खाना बनाते हो, कभी उसका टेस्ट कीजिए, वाह, आप कहते हो ना कभी कभी कितनी अच्छी स्मेल आ रही है, तो बस आनंद लीजिए। ये प्रक्रियाएं जो है इनका आनंद लीजिए। यहाँ पर मैं कुछ और ऐड करना चाहता हूँ। जैसे पृथ्वी की बात की थी मैंने, ये सब हमारे शरीर की ये बातें कही मैंने, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, सुनना, महसूस करना, देखना, टेस्ट करना, स्मेल करना, ये सब शरीर पर आपको लगती है, लेकिन ये बाहर भी तो रिलेट है ना। हमने जैसे जाना आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। अब ये भी चीज़ कीजिए, अगर ये इसके साथ रिलेट है तो अगर हम सिर्फ घर में बैठे रहें, अपने काम में बिज़ी रहें, तो हम असल में इनके साथ डिज़ोल्व नहीं हो पा रहे, हम मर्ज नहीं हो पा रहे। तो क्या करें, शाम को या सुबह बाहर निकलें, सच में पृथ्वी के साथ एक हो पाएँ, नंगे पैर चलें थोड़ी देर के लिए, अपने पाँव का और पृथ्वी का स्पर्श महसूस करें। आप देखें कि आप और पृथ्वी एक साथ हैं। ये एक सार था। आप जब ये नॉर्मली करेंगे एक जीवन के ढंग की तरह, तो देखेंगे आपकी नेचुरली चीज़ें, आपका स्वभाव होश में है, जो होश ही सब कुछ होने लगेगा, होश से ही सब कुछ होने लगेगा। जल, कभी कभी जब आप नहाएं तो उस टाइम जल का आनंद लें, स्पर्श कर रहा है बॉडी को, महसूस करें उसे,
वायु, बाहर घूमें, गहरी सांसें लें। आपको इन 5 तत्वों के साथ एक होना है। कभी सांझ को, ढलते सूरज को, उगते सूरज को, आकाश को देखें, उसकी सुंदरता को देखें, तारों को देखें, चाँद को देखें। बस वैसे आपको खुशी देंगे, क्योंकि हमारे पास इतना भी वक्त नहीं है कि हम अपने आसपास की चीज़ों को देख पाएँ। तो आकाश से शुरू करें, आकाश को देखें, वायु को महसूस करें, हवा का आनंद लें। अग्नि हम देखते हैं हमारे चारों ओर, छाँव और धूप का खेल चलता है। रोशनी कितना कुछ उजागर करती है, मुरझाए फूलों को उजागर करती है। जब हम सब चीज़ों में ऐसे उत्फुल्लता देखेंगे तो वो एक ज्योति ही तो है। ऐसे जल के साथ और पृथ्वी के साथ एक हो। तो ये सब प्रयोग हैं। ये विधियाँ आपको बांधेगी नहीं, बल्कि ये आपकी गहराई को गहरा करेंगी। और जो हमने पहली वीडियो में जाना, आप देखेंगे कि वो ज्ञान था और ये प्रैक्टिकल अनुभव है, ध्यान। तो इंक्वायरी और ये प्रैक्टिकल अनुभव, ये 2 पंख आपके जुड़कर आपको प्रेममय बनाते हैं। अगर आप प्रेम में हैं, आनंदित हैं, तो आप आनंद ही फैलाएंगे, आनंद ही बांटेंगे। और ये जो हमारे भीतर एक चीज़ घर कर गई है शायद, कि हमें कुछ मिलेगा, पाना है, इनलाइटेंड होना है, ऐसा नहीं है। ये सब कॉन्सेप्ट है हमारी बुद्धि के, हमारे विचारों के। जब हम होश में होते हैं ना, जब हमारे पास कुछ शब्द नहीं उठता, साइलेंस हमें मर्ज कर लेता है अपने आप में, तब वही तो ब्यूटी है, वही तो सुंदरता है जिसे हम बोल नहीं सकते। और आप ये जानेंगे कि सच में अगर मैं इसे भी बयां कर दूं, फिर तो ये छोटी होगी। कोई भी चीज़ जब हम उसे शब्दों से बांधते हैं, एक्सप्लेनेशन करते हैं उसकी, तो वो लिमिट में आ जाती है। और सत्य है जो परमात्मा है, वो जो सत्य है, जो परमात्मा है, वो जो अनंत सुंदरता है, वो तो शब्दों से परे है, वो लिमिटलेस है, वो बाउंडलेस है, वो किसी बंधन में नहीं आता। तो वहाँ साइलेंस ही उसका उत्तर होता है। तो अच्छा है कि उसके बारे में कोई कभी बोला ही नहीं, क्योंकि बोला ही नहीं जा सकता, तो वो चखा जाता है। तो ये सब इस जीवन का खेल हमारे लिए ही है, हमने ही बनाया है। बस अभी हमें इसे जीना है, अच्छे ढंग से इसके रस को पीना है। धन्यवाद।